Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 4, India in the 18th century. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, to watch it. Students, still here we have completed in part 1. We'll start part 2 with Rohilkhand. तो बेटा जो रोहिलास थे जो रोहिलास हैं ये कौन है? अफगान ट्राइब है। रोहिलास कौन है बच्चा? एक अफगान ट्राइब है। अफगानिस्तान सुना है ना, अफगान, वहाँ की एक ट्राइब थी रोहिलास। ये मुरादाबाद बरेली रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड थे, मतलब इनका एरिया सिर्फ कितना था, मुरादाबाद से बरेली तक का। जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ बेटा, जब नादिर शाह दिल्ली को इन्वेड करने के लिए आया तो जो अली मोहम्मद खान थे उन्होंने इस रीजन पे खुद से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और बाद में ये रीजन क्या कहलाया? रोहिलखंड। मुरादाबाद से बरेली तक का जो रीजन है बाद में इसे क्या कहा गया? रोहिलखंड। क्यों कहा गया रोहिलखंड? क्योंकि यहाँ पर रोहिलास रूल करते थे। द रोहिलास ऑफन क्लैश्ड विद द नेबरिंग किंगडम ऑफ अवध एंड दिल्ली। अब जो रोहिलास थे बच्चा, इन्होंने नया नया किंगडम बनाया था, ठीक है। तो जब इनका किंगडम बन गया तो ये कभी अवध के साथ लड़ाई करते, अवध के साथ इनके क्लैश होते, तो कभी दिल्ली के साथ इनके क्लैश होते। विद द जाट्स एंड मराठा, कभी जाट के साथ लड़ रहे हैं, कभी मराठा के साथ लड़ रहे हैं, कभी दिल्ली के साथ लड़ रहे हैं, कभी अवध में लड़ रहे हैं। भरतपुर अंडर द जाट्स। जो जाट्स थे वो फार्मर कम्युनिटी है बच्चा, जो दिल्ली, मथुरा और आगरा में रहती थी। इन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम बनाई, कहाँ पर? भरतपुर में। चूड़ामन, बदन सिंह और सूरजमल, ये पावरफुल जाट चीफ थे। कौन कौन बच्चा? चूड़ामन, बदन सिंह और सूरजमल, ये तीन पावरफुल जाट चीफ थे। जब डेथ हो जाती है सूरजमल की 1763 में, तो जो पावर होती है जाट की वो डिक्लाइन करने लग जाती है। जो एरिया होता है इनके कंट्रोल में वो स्मॉल सूबेदार आपस में अपने आप में डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम भरतपुर की बात करें बच्चा, तो भरतपुर एक किंगडम था जो जिसको बनाया था जाट ने। जाट कौन है बच्चा? एक फार्मर कम्युनिटी है जो दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास रहती थी। चूड़ामन, बदन सिंह और सूरजमल इनके पावरफुल जाट चीफ थे। जब सूरजमल की डेथ हो जाती है तो पूरा के पूरा जाट एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है और जो एरिया इनके कंट्रोल में होता है वो छोटे छोटे सूबेदार आपस में बांट लेते हैं। राजपूत, अब बहुत सारे जो राजपूत किंग होते हैं वो अकबर की जब रूल चल रहा होता है, अकबर का रूल चल रहा होता है, तो किसके साथ अलाय बना के रखते हैं? मुगल्स के साथ, ठीक है। पर बहुत सारे जो राजपूत किंगडम होते हैं वो औरंगज़ेब के टाइम आते आते तक क्या औरंगज़ेब की पॉलिसी से परेशान होकर लड़ाई करने लगती। देखो, अकबर टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाता था, वो कभी भी एंटी हिंदू नहीं था। जितना इंपॉर्टेंस मुस्लिम्स को देता था उतनी हिंदू को देता था। पर औरंगज़ेब की बात अलग थी। तो औरंगज़ेब की रीन में बहुत सारे जो राजपूत थे वो रिवोल्ट कर गए। अर्ली 18th सेंचुरी तक बहुत सारे जो राजपूत थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इसमें जो मोस्ट रेनाउंड, जो मोस्ट नोन राजपूत रूलर थे वो थे सवाई जय सिंह, कहाँ के? आमेर के, या अंबर बोल सकते हैं, या आमेर है इसका नाम एक्चुअल में। उन्होंने हमेशा टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस को प्रमोट किया, हमेशा एनकरेज किया साइंस को पढ़ना लिखना। उन्होंने सिटी ऑफ जयपुर बनाई, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं। ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी, ये एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज बनाई, कहाँ कहाँ पर? दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में, उज्जैन में, बनारस में, जैसे आज हम वाराणसी कहते हैं। तो अगर हम राजपूत रूलर की बात करें तो जो अकबर के टाइम में मुगल्स के साथ थे वो औरंगज़ेब का टाइम आते आते अलग हो गए, इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने लगे। और उनमें से भी मोस्ट नोन राजपूत जो रूलर थे वो सवाई जय सिंह थे, आमेर के थे, जिन्होंने जयपुर को बनाया। ये हमेशा साइंस की लर्निंग को, साइंस एजुकेशन को प्रमोट करते थे। इन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज बनाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बनाई, दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में, उज्जैन में और बनारस में। नाउ पंजाब अंडर द सिख। जो सिख थे वो बहुत पावरफुल थे अंडर गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और जब गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो जाती है तो लीडरशिप किसके पास आती है? बंदा बहादुर के पास। वो भी कंटिन्यू मुगल से फाइट करते रहते हैं। तो बच्चा, सिख जो थे सबसे पावरफुल बने किसकी रीन में? गुरु गोविंद सिंह की रीन में। गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद उनके सक्सेसर बनते हैं कौन? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर भी लड़ते रहते हैं किससे? मुगल से। इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ चल रहा था, मतलब 1750s, 1760s, 1770s, तब बेटा ये जो सिख लोग होते हैं ये पॉलिटिकल ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज हो गए, जैसे मिसल्स भी कहा गया। 12 मिसल्स होते थे, हर मिसल का अपना लीडर होता था जो एक स्पेसिफिक एरिया को कंट्रोल करता था, है ना। और कई बार ये मिसल आपस में भी कुछ क्लैशेस में आ जाती थी, ठीक है।
तो कितनी मिसल्स थी, 12 मिसल्स थी, और जो हर मिसल थी उसका लीडर अलग था जो एक स्पेसिफिक एरिया को कंट्रोल करता था, एंड फॉट अगेंस्ट द अदर मिसल्स। एंड ऑफ 18th सेंचुरी तक जो महाराजा रंजीत सिंह थे, जो लीडर थे सुकर चाकिया मिसल के, उन्होंने सारी मिसल्स को ऑर्गेनाइज किया, यूनाइट किया और किंगडम ऑफ पंजाब बना दिया। ये है महाराजा रंजीत सिंह। सुकर चाकिया मिसल से बिलोंग करते थे महाराजा रंजीत सिंह, जिन्होंने 18th सेंचुरी में 12 मिसल को यूनाइट करते हुए, और 12 मिसल्स को यूनाइट करते हुए किंगडम ऑफ पंजाब बनाया। ये है महाराजा रंजीत सिंह। दिख रहा है इमेज? मैसूर। हैदर अली कहाँ से थे बेटा? मैसूर से थे, ठीक है। इनके बेटे हैं टीपू सुल्तान, जिसे आज मैसूरू कहते हैं। ये भी एक पावरफुल किंगडम था। इस पावरफुल किंगडम को बनाने वाले कौन थे? हैदर अली। इन्होंने अपने करियर को फुट सोल्जर की तरह स्टार्ट किया था बेटा। जो पहले सोल्जर्स भागते हुए जाते हैं ना पैदल पैदल, वो वाले सोल्जर थे ये। फिर ग्रेजुअली इनका रैंक बढ़ता गया और ये मैसूर के रूलर बन गए 1761 में। जब ये रूलर बन गए तो ये जितने भी रेबेलियस ज़मींदार्स थे उनको इन्होंने कंट्रोल किया, फार्मर की कंडीशन को इम्प्रूव किया और बेटा फिर इन्होंने अपनी पूरी आर्मी को मॉडर्नाइज़ किया। किसकी तर्ज पर? फ्रेंच लोगों की हेल्प से अपनी आर्मी को पूरी तरह मॉडर्नाइज़ कर लिया। एक मॉडर्न आर्सेनल बनाया। कहाँ पर? डिंडीगुल में। 1769 में हैदर अली ने ब्रिटिश फोर्सेस को हराया फर्स्ट एंग्लो वॉर में। ज़रा ध्यान रखना इस बात को। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिश हारे हैदर अली से। टीपू सुल्तान, जब हैदर अली की डेथ हो जाती है तो उनके बेटे टीपू सुल्तान 1782 में डेथ होती है किसकी? हैदर अली की। उसके बाद जो उनके बेटे होते हैं टीपू सुल्तान, उनको राजपाट मिल जाता है, उनको क्राउन कर दिया जाता है। इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते हैं। ये कंटिन्यूसली ब्रिटिश से फाइट करते हैं। टीपू फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया से डीपली इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने भी मॉडर्न वेपन्स बनाए, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज़ किया, मॉडर्न नेवी भी बनाई। वो जानते थे कि ट्रेड और इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्नाइज़ करना चालू किया अपने किंगडम में। इनकी डेथ हो जाती है, बच्चा अपनी कैपिटल सेरिंगपट्टम को सेव करते करते। फाइनली ब्रिटिश इनके एरिया को कंट्रोल करने लगते हैं और 1799 में डेथ हो जाती है किसकी? टीपू सुल्तान की। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.